हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये कैसा पर्वत है, ये कैसा पर्वत है भाई, तो ये विश्व का सबसे नवीन युवा वलित पर्वत, पूरे विश्व में सबसे नवीन युवा वलित पर्वत कौन सा होगा, तो वो ये हो जाएगा। ठीक है, विश्व का सबसे नवीन युवा वलित पर्वत है, विश्व का सबसे नवीन युवा वलित पर्वत है। ठीक है, विश्व का सबसे नवीन युवा वलित पर्वत है, वलित पर्वत है, यानी कि यंग फोल्डिंग माउंटेन है। कैसा है, तो वो हो जाता है यंग फोल्डिंग माउंटेन। ठीक है, यंग फोल्डिंग माउंटेन हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यंग फोल्डिंग माउंटेन हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात पर आते हैं, दूसरी बात समझिए। तो दूसरी बात यह है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है, इसका ओरिजिन कैसे माना जाता है। तो इसका उत्पत्ति की बात करेंगे तो उसकी उत्पत्ति से संबंधित कई सिद्धांत हैं। उनमें से एक जो सिद्धांत होगा हमारा वो कौन सा है, वो है भूसन्नति सिद्धांत। ठीक है, इसकी उत्पत्ति से संबंधित जो थ्योरी है, जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की अगर हम बात करेंगे तो एक कौन सा है, भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत है ना, भूसन्नति सिद्धांत हो जाएगा। यानी कि एक जो है साथियों वो हमारा कौन सा होगा, तो वो होगा जियोसिंक्लाइन थ्योरी। जियोसिंक्लाइन थ्योरी जो है वो हो जाता है जियोसिंक्लाइन थ्योरी। जियोसिंक्लाइन थ्योरी किसके द्वारा, जियोसिंक्लाइन थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई थी आपको बताना है। तो जियोसिंक्लाइन थ्योरी, भूसन्नति सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बताइए। जियोसिंक्लाइन थ्योरी जो है, भूसन्नति सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो वो प्रस्तुत किया गया था कोबर के द्वारा। किसके द्वारा, है ना, कोबर अल्फा जो है, कोबर के द्वारा उसको प्रस्तुत किया गया था। तो कोबर महोदय ने जियोसिंक्लाइन थ्योरी दी। एक तो तरीका यह है, इसके अनुसार माना जाता है हिमालय टेथिस भूसन्नति में अवसादों के जमाव से निर्मित हुआ है। इसके अनुसार क्या माना जाता है, हिमालय टेथिस भूसन्नति में, ठीक है, टेथिस भूसन्नति में अवसादों के जमाव से हुआ है, ये जियोसिंक्लाइन थ्योरी कहती है। एक दूसरा सिद्धांत भी तो है, वो कौन सा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है वो हिमालय की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है। और सभी के सभी वलित पर्वत ऐसे ही बनते। तो यहां पर आप देखोगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की अगर हम बात करेंगे तो हिमालय का निर्माण जो है साथियों वो दो प्लेटों के टकराने से बना है। ठीक है, दो प्लेटों के टकराने से बना है, दो प्लेट के टकराने से, दो प्लेट के टकराने से, है ना, हिमालय का निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है। अब सवाल यह है कि वो कौन कौन सी प्लेट है। ठीक है, वो कौन कौन सी प्लेट है, तो एक अफ्रीकन प्लेट, या फिर एक अगर हम बात करें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एवं ठीक है, एवं यूरेशियन प्लेट, एवं यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से, एवं यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से साथियों इसका निर्माण हुआ है। यूरेशियन प्लेट के कन्वर्जेंस से इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो पहली बात विश्व का सबसे नवीन युवा वलित पर्वत हो गया। दूसरा, इसकी उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांत हैं। ठीक है भाई, एक भूसन्नति सिद्धांत हो गया, एक कौन सा हो गया, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हो गया। कौन सा हो गया, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हो गया। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से ये क्या हुआ है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है भाई, है ना। अगला अगर हम बात करेंगे यहां पर तो समझिएगा, ठीक है, हिमालय क्या एक ही पर्वत है, नहीं, कई श्रेणियों में बटा हुआ है या नहीं, कई श्रेणियों में बटा हुआ है या नहीं बटा हुआ, बोलिए जी सर। अब श्रेणियां कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। ठीक है, तो श्रेणियों की अगर हम बात करेंगे तो एक ट्रांस हिमालय श्रेणी, ट्रांस हिमालय श्रेणी होगी या नहीं होगी, जी सर, ट्रांस हिमालय श्रेणी हो जाएगी। ट्रांस हिमालय में कौन सी है, काराकोरम, ट्रांस हिमालय में कौन सी है, काराकोरम हो जाएगी। ट्रांस हिमालय में जास्कर हो जाएगी, जास्कर। ट्रांस हिमालय में लद्दाख हो जाएगी, लद्दाख।
और ट्रांस हिमालय में ही कैलाश पर्वत श्रेणी होगी। ट्रांस हिमालय में कौन सी होगी? कैलाश पर्वत श्रेणी। तो ये पहली श्रेणी हो गई, ठीक है भाई, पहली श्रेणी हो गई। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो समझिए दूसरा, ठीक है, दूसरा इसमें कौन सा होगा? महान हिमालय। महान हिमालय, ठीक है, इसको बृहद हिमालय कहा जाता है या नहीं कहा जाता? इसको बृहद हिमालय भी कहते हैं, हाँ सर, बृहद हिमालय जो है इसको कहा जाता है। इसी को हिमाद्री भी तो कहा जाता है भाई। तो हिमाद्री किस हिमालय को कहा जाता है? वो भी ग्रेटर हिमालय को कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगर बात करेंगे तो मध्य हिमालय होगा, मध्य हिमालय हो जाएगा, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय होगा। और मध्य हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर, ठीक है, इसको लेसर हिमालय भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? लेसर हिमालय भी इसको कहा जाएगा, लेसर हिमालय भी इसको कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए रिवीजन हम ऐसे ही करेंगे कि एक टॉपिक लेंगे और उससे संबंधित सभी तथ्य ऐसे ही माइंड मैप में इस क्लास में आपको बनवाऊंगा पूरे के पूरे। जैसे हिमालय पर्वत का आज हम बना रहे हैं, ठीक है, अगला कोई प्रश्न आएगा तो उससे संबंधित जितने तथ्य हैं वो सभी, अगला कोई पॉइंट लेंगे उससे संबंधित जितने तथ्य हैं वो लिख लिख कर, ठीक है, और यही आपको अपनी कॉपी में भी बनाने हैं, नोटबुक में भी बनाने हैं। और फिर देखिए आप ये शॉर्ट नोट्स किस तरीके से आपके तैयार होते हैं, ठीक है। हर कंसेप्ट के माइंड मैप बनाने हैं हमें इस रिवीजन क्लास में, है ना भाई, हर कंसेप्ट के माइंड मैप। एक हिमालय पर्वत है, उससे जुड़ी हुई जितनी बातें वो सभी, ठीक है भाई, हर पॉइंट से रिलेटेड जुड़ी हुई बातें डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है भाई। चलिए, तो ट्रांस हिमालय हो गया, और कौन सा? एक शिवालिक हिमालय। कौन सा? तो वो हमारा शिवालिक हिमालय हो जाएगा। कौन सा होगा वो? तो वो हमारा शिवालिक हिमालय हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए सब चीजें सम्मिलित नहीं होंगी, मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें इसमें ही कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो एक ये हो गया। अब सवाल ये आता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है? हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी मानी जाएगी? तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है साथियों वो कौन सी होगी? तो वो होगी माउंट एवरेस्ट। कौन सी होगी भाई? ठीक है, तो वो हमारी हो जाती है माउंट एवरेस्ट, है ना। कौन सी होगी वो? तो वो हमारी हो जाती है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है साथियों वो हो जाती है। अगर हम बात यहां पर करते हैं तो समझिएगा 8,848 मीटर इसकी क्या है? हाइट हो जाती है। और ये किस हिमालय से कनेक्ट है? तो ये साथियों हमारी कनेक्ट है किससे? ये हमारी कनेक्ट है महान हिमालय से। किससे कनेक्ट है? महान हिमालय से कनेक्ट है, ठीक है। अगला अगर हम यहां पर देखते हैं तो समझिए, ठीक है, अगला अगर हम देखते हैं इस हिमालय की औसत ऊंचाई, इस हिमालय की औसत ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई जो है वो कितनी होगी? 6100 मीटर। 6100 मीटर एवरेज हाइट है। और 6100 मीटर क्योंकि ग्रेटर हिमालय को मैं यहां लिखूंगा, है ना, क्योंकि इसका मुख्य हिमालय कौन सा माना जाता है? तो ग्रेटर हिमालय जो है वो मुख्य माना जाता है। तो ग्रेटर हिमालय यानी कि इसकी औसत ऊंचाई जो है साथियों वो हमारी कितनी हो जाएगी? तो औसत ऊंचाई इसकी हमारी हो जाती है, ठीक है, 6100 मीटर। अगर हम इसकी औसत चौड़ाई की बात करेंगे, इसकी औसत चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी जो औसत चौड़ाई है हिमालय की साथियों वो अलग अलग होगी। पश्चिम में अलग होगी, पश्चिम में अधिक होगी, 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर के आसपास। और ईस्ट में कितनी होगी? ईस्ट में होगी लगभग 160 किलोमीटर। लगभग कितनी? 160 किलोमीटर। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर हिमालय की चौड़ाई में क्या आती है? कमी आती है। पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर हिमालय की चौड़ाई में क्या आएगी? कमी आएगी। पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर हिमालय की चौड़ाई में क्या आएगी? कमी आएगी, ठीक है। और इसकी औसत लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो इसकी औसत लंबाई कितनी होगी? तो इसकी औसत लंबाई जो है साथियों, इसकी औसत लंबाई कितनी होगी? तो वो होगी 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर जो है इसकी औसत जो है लंबाई हो जाती है, ठीक है। 2500 किलोमीटर इसकी औसत लंबाई हो जाती है, ठीक है। तो ये हिमालय से संबंधित कुछ बातें थी जो बहुत महत्वपूर्ण है ना, जो बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। एक बार इनको दोबारा से रिवाइज करते हैं। हिमालय विश्व का सबसे नवीन युवा वलित पर्वत है, यंग फोल्डिंग माउंटेन है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? तो वो भूसन्नति सिद्धांत होगा जिसको कोबर ने प्रस्तुत किया। प्लेट टेक्टोनिक सबसे सटीक व्याख्या कौन सा सिद्धांत करता है? तो सबसे सटीक एक्सप्लेनेशन,
सबसे ठीक एक्सप्लेनेशन प्लेट टेक्टोनिज्म करता है। ठीक है भाई, सबसे सटीक जो है वो प्लेट टेक्टोनिज्म इसका जो है वो व्याख्या करता है। क्लियर हो गई बात, है ना। आगे बात करेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से। साथियों ये क्या हुआ है, ये जो है बना हुआ है अभिसरण से। ठीक है, श्रेणियां इसमें कौन सी हैं, ट्रांस हिमालय हो जाएगा, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। इसकी हाईएस्ट पीक हिमालय की कौन सी मानी जाती है, वो माउंट एवरेस्ट होगी। इसकी औसत लंबाई कितनी होगी, तो ये औसत लंबाई जो है ये कहां से, ये लद्दाख से लेकर के, ये लद्दाख से लेकर के, है ना, अरुणाचल प्रदेश तक है, अरुणाचल प्रदेश तक हो जाती है। ठीक है, इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, तो औसत चौड़ाई इसकी 400 किलोमीटर पश्चिमी भाग में, 160 पूर्वी में, यानी कि पूर्व पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर इसकी चौड़ाई में क्या होगी, कमी आएगी। इसकी औसत ऊंचाई कितनी मानी जाती है, तो 6100। मुख्य हिमालय ग्रेटर हिमालय है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। ठीक है, आप ले लीजिए, फिर अगले बिंदु पर बात करते हैं। ठीक है, अगले बिंदु पर बात करते हैं। अगले बिंदु पर बात करते हैं। ठीक है, क्लियर। और देखिए स्क्रीनशॉट तो लेना ही है, लेकिन ये अपनी नोटबुक में लिखना भी इसको प्लीज, है ना, नोटबुक में लिखना भी। हम हर पॉइंट पर ऐसे ही बात करेंगे, हर पॉइंट पर हम ऐसे ही बात करेंगे। ठीक है, लीजिए भैया, मैं साइड हूं, आप कहेंगे तो मैं, है ना, आधे पौने घंटे के लिए क्लास से भी बाहर चला जाऊंगा। ठीक है, जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे उसके बाद फिर मैं वापस आ जाऊंगा, है ना। ठीक है, तो चला जाऊं क्या मैं आधे घंटे के लिए भाई, ठीक है, बता दीजिएगा। तो ये हमने देखा हिमालय से संबंधित बातें। ठीक है, ये हमने देखा हिमालय से संबंधित बातें। अब इसमें मैं एक एक श्रेणी को भी ले लेते हैं। ठीक है, एक एक श्रेणी को भी ले लेते हैं, उसका भी थोड़ा सा रिवीजन कर ही लेते हैं, जब, है ना, इतना कुछ जो है हुआ है तो। ठीक है,